दर्शकों, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की इतनी हैक्टिक लाइफ में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो समाज को और पर्यावरण को अपना वक्त दे पाते हैं। ऐसी ही कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ी हैं पिंकी बरार जी। स्वागत है मैम। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट को लेकर आपका जो जुड़ाव है वो कब से शुरू हुआ? एनवायरनमेंट मेरे लिए एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मैं शुरू से ही नेचर लवर रही हूँ, बिकॉज लविंग द नेचर, इसीलिए कभी मैं कोई भी चीज़ गंदी सड़कों पे नहीं देख पाती थी। शुरू से, जब से मैं बचपन से ही, तो जब स्कूल भी जाना, कभी भी कुछ चीज़ इधर उधर देखनी सड़क पे तो दिल होता था कि उसके उठा के डस्टबिन में डाल दूँ। सो ग्रेजुअली एज आई ग्रू अप एंड हैविंग अ लव फॉर नेचर, I got married over here in फरीदाबाद। तो फैमिली का सपोर्ट मिला और अपनी जिम्मेवारियों से थोड़ा सा मुक्त होने के बाद इन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को करने में आगे बढ़ी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं रिसेंटली जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। जितना भी गार्बेज हमारे घरों से निकलता है तो मैंने उसको 4 कैटेगराइज किया है, 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले तो गार्डन वेस्ट है। गार्डन वेस्ट से तो आराम से हम लोग कंपोस्ट वगैरह बना लेते हैं। और सेकेंडली है जो हमारा पॉलीथीन वेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आज की डेट में पॉलीथीन में ही पैक होके आ रही है। उसको कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम ये जो वेट वेस्ट, जो हमारे किचन का वेट वेस्ट निकलता है, जो छिलके, सारे छिलके, जूठा खाना बाय चांस, जो हमारे घरों में बिल्कुल अलाउड नहीं है जूठा छोड़ना, प्लस जो भी बाय चांस ख़राब हो जाता है खाना, वो सब हम अलग करते हैं। तो किचन में हमने बेसिकली 2 डस्टबिन रखे हैं, एक वेट वेस्ट के लिए, एक ड्राई वेस्ट के लिए। ड्राई वेस्ट में है जो कागज़, टिश्यूज़, ये सब जो आता है वो ड्राई वेस्ट में होता है। और जो गार्डन वेस्ट है वो एज इट इज़ कंपोस्ट में यूज़ हो जाता है। नाउ ये जो हमारा वेट किचन वेस्ट है, ये हमने IOCL इंडियन ऑयल है यहाँ पे, जो इसको बिल्कुल रिसाइकल करते हैं। इसका पूरा जितना भी वेट वेस्ट एक साथ इकट्ठा होता है, हमारे 15 सेक्टर में हमारे पास 10 रैक पिकर्स है। तो उनको हम लोगों ने 2 साल पहले ट्रेन किया था कि गीला और सूखा कूड़ा अपने अलग लेना है, जिससे पहले तो वो इट वॉज नॉट सो ईजी, इतना इजी था नहीं, बट फिर ग्रेजुअली उनको भी समझ आई, क्योंकि ये जितना भी वेट वेस्ट है ना, ये IOCL वाले बहुत अच्छी तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे, CSR के अंडर उन्होंने ये बनाया है प्लांट। और इसमें जितना भी आपका वेट वेस्ट जाता है उसकी पहले छटाई होती है, ताकि बाय चांस उसमें कोई पॉलीथीन वगैरह आ गया, उनका ब्लेड टूट ना जाए, तो उसको वो छटाई करके उसकी प्रोसेसिंग होती है और उससे गैस बनती है। और ये जो गैस बनती है ये इस्कॉन वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसमें इस्कॉन वाले आगे इसमें मिड डे मील खिलाते हैं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं। सो जो हमारा कचरा है वो किसी का मील बनता है, ये इट इज़ हार्ट टचिंग। ये मतलब ये हमें समझ नहीं आएगा अगर हम गीला सूखा एक साथ करके दे देंगे, तो ये जो गीला कूड़ा है उसमें से तो कभी भी ये गैस बन भी नहीं पाएगी। इतना वो गंदगी फैल जाएगी कि अगर हम भी चाहेंगे उसमें हाथ डाल के अलग करने के लिए नहीं कर पाएंगे। बट ये हमारे रैक पिकर्स ने हमारा साथ दिया और ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला। अनलेस ये लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण थोड़ी टाइम के लिए ये बंद हो गया IOCL का प्लांट थोड़ी देर के लिए, बट अब फिर स्टार्ट हो गया और फिर ये सारा काम स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट विच IOCL हैज़ गिवन अस थिंग सो दैट वी कैन गिव देम, एंड दिस प्रोजेक्ट कैन रन वेरी वेल। पॉलीथीन में भी हमारे पास बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के पॉलीथीन्स होते हैं। एक ये इसको कहते हैं MLP, मल्टी लेयर्ड होते हैं ये, और इसको हम सेग्रीगेट, इनको हम पॉलीथीन सारा एक साथ देती हैं, बट वो उसको अलग अलग करती हैं, क्योंकि इसका हर एक चीज़ का से कुछ और बनता है, सेम चीज़ में ये नहीं यूज़ होता। द थिंग इज़ कि ये कई बारी ये जो इस टाइप के भी होते हैं, ये सूजी और इस टाइप के होते हैं, और ये नॉर्मल जो होते हैं ये पन्नी इसको कहते हैं, जो मैक्सिमम यूज़ लोग करते हैं। बट हमने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया है
कि कोशिश करके इस टाइप की पन्नी में आप मत लिया कीजिए अपना सामान, घर से थैला लेके जाया कीजिए। बिकॉज हमने पीछे एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हम लोगों ने ये थैले ना बांटे थे लोगों को। ये जितने भी 15 सेक्टर में सब्जी वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में गए थे और ये प्रोजेक्ट किया था। और उस समय इधर RWME था ये प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने सबके पास जाके हाथ जोड़ के सबको बोला था कि ये पन्नी बंद करें, और सब थैले उनको दिए थे कि आप इसके लिए खाली 10 रुपीज़ चार्ज करें, 5 रुपीज़ चार्ज करें, बहुत मिनिमम, ताकि वो फिर हर बारी यही थैला आपके पास लेके आए। तो इसके साथ अगर आपने देखा होगा ये चीज़ें ना गलती नहीं है। अगर हम इनको सड़क के किनारे फेंकेंगे तो ये गलती नहीं है। तो इससे हमारा ढेर बनते चले जाता है और अल्टीमेटली बहुत पोल्यूशन है इसमें। और इससे अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर आप फरीदाबाद से गुड़गांव की ओर जाएंगे तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक ढेर है। कई बारी मुझे पता है कैसा लगता है कि मैं इस ढेर के नीचे हूँ और वो मेरे ऊपर है ढेर, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आई बिकम ब्रेथलेस। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, क्यों नहीं उनको समझ आती कि ये बहुत हैजर्डस चीज़ है, ये इससे हमें बहुत नुकसान है। लेकिन ग्रेजुअली आई थिंक इट इज़ पिकिंग अप। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में अब हैं जो बॉटल्स के साथ भी टी-शर्ट, बॉटल्स को रिसाइकल करके टी-शर्ट्स बन रही हैं। इन चीज़ों के साथ इनका चूरा बनाया जाता है, इनसे धागा बनाया जाता है, पॉलिएस्टर का धागा, जिससे वो लुधियाना वगैरह जहाँ पे हौजरी ज़्यादा है वहाँ पे इसको यूज़ होता है ये यान में। इसका अगर हम इतना यूज़ ले सकते हैं तो वाई हम इसको सड़क में फेंक के पोल्यूशन इकट्ठा करें। एक तो ये हो गया। नाउ द ओनली थिंग इज़ कि नाउ वाटर अगेन, वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबको मालूम है कि वाटर, मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने घर में भी जब भी कोई धोता है या कुछ करता है पानी, तो मैं हमेशा जाके नल का आस्ते कर देती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखेंगे कि कई लोगों के घरों में ना ड्रिप करके नलके ख़राब हो जाते हैं, उनको लगता है कि इतना तो है। अगर आप उसको इकट्ठा करेंगे तो 1 गिलास पानी, आप सोचो किसी को 1 गिलास पानी मिलता नहीं है पीने को और हम इसको गटर्स में डालते हैं। प्लस RO का भी वाटर जितना भी है वो भी हम अलग से कलेक्ट करके वी कैन यूज़ देम फॉर वॉशिंग ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट। तो ये भी इन्वायरमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी अगर हम इन्वायरमेंट के लिए ध्यान रखें तो बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। वील हैव अ ब्यूटिफुल cities, we'll have beautiful cities. So waste management, time management and cost management, ये सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि हमारा ब्रीथ लेना। अब इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, हम इस बारे में जानना चाहेंगे मैम। सबसे पहले women in the house, आपको पता है कि मैनेजमेंट के लिए women are very very good एंड हम लोग सब एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी, तो कुछ एम्पावरमेंट की इसमें बात है नहीं। तो अगर बस हमें एक चीज़ है कि हमें ना इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम अपना घर कितना साफ़ रखते हैं। अगर यही हम सोचें अपना इन्वायरमेंट भी हम उतना ही साफ़ रखें, फिर इन्वायरमेंट से ही आगे आगे जाके आपकी सिटीज़ क्लीन हो जाती है। तो बाकी ये है कि सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू करना है, राइट। तो वो भी जल्दी करके पॉलीथीन अगर वो देता भी है कोई भी तो जल्दी करके लेते नहीं हैं और सीधा अपना थैला खोल देते हैं। तो अगर हम थैले में एक के साथ दूसरी तीसरी चौथी चीज़ डलवा भी देते हैं तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। हम घर में आके हमें केवल घड़ी देख के 5 मिनट लगते हैं कि हम सेग्रीगेट उसको करके आराम से उसको हम संभाल सकते हैं। और जितना भी आपके पास वाटर भी है घर पे, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग इट, यू कैन पुट इट इनटू योर गार्डन। डोंट वेस्ट एनीथिंग, नथिंग टू बी वेस्टेड एट ऑल। अगर हम चाहे तो हर चीज़ हम उसको रीयूज़ कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ है चाय पत्ती आप अपने रोजेज अगर गार्डन में है, इट इज़ अ मैन्योर, यू कैन यूज़ इट इन योर गार्डन ओनली, यू डोंट हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। साथ ही साथ मैम आप एक NGO भी रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। Yes, I have an NGO which is a registered NGO since the last 25 years. It was started by our president, Mrs. Behel. It was a dream project which became my dream project. ये बच्चे they all belong to the slum area और underprivileged हैं बेचारे, but बहुत लायक हैं,
गुदड़ी के लाल जिसको कहते हैं ना, ये बच्चे उस टाइप के हैं। अब ऑल्सो पॉलिथीन के लिए भी उनको मालूम है कि इसको नहीं करना है, तो वो हम अखबारों के साथ सब अपने अपने घरों से अखबारें ले आते हैं। जब इनके एग्ज़ाम जैसे अब ख़त्म हो गए हैं तो इनके पास 15 दिन का टाइम होता है न्यू सेशन के टाइम, तो ये हम इनसे लिफाफे बनवाते हैं। और ये लिफाफे ये बच्चे खुद अपने हाथ से, कुछ शॉप्स 14 सेक्टर में हम ये रन करते हैं NGO, तो शॉप्स पे दे के आते हैं कि अंकल प्लीज़ आप पॉलीथीन में मत देना, आप इसमें किसी को सामान डाल के दे देना। तो वो जो भी शॉपकीपर है वो भी बहुत खुश होते हैं और दे गेट एजुकेटेड बेसिकली। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं इस चीज़ के बारे में बता सकूं। तो जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत हमेशा बदलाव की घर से ही होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया है कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं सोसाइटी में। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सिटी स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको ही प्रयास करने पड़ेंगे और छोटे छोटे बदलावों से ही एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। एनवायरनमेंट को भी उतना ही प्यार करें जितना आप अपने आप से करते हैं। ऐसी ही और हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।